इस वक्त जनपद गाज़ीपुर में मौजूद हूँ और पूरे जनपद गाज़ीपुर में सांसद अफजाल अंसारी एमएलए एमपी कोर्ट में न्यायालय को किस तरह से देख रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। अपना परिचय देते बताइए आप। मैं बहुजन समाज पार्टी जनपद गाजीपुर का पूर्व जिला अध्यक्ष राम प्रकाश गुड्डू, वर्तमान में वाराणसी मंडल का मुख्य सेक्टर प्रभारी हूँ। जो ये गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में बहुजन समाज पार्टी के सांसद माननीय अफजाल अंसारी को 4 साल की सज़ा हुई है, मैं न्यायपालिका को पे भरोसा रखने वाला आदमी हूँ, बाबा साहब के संविधान को मानने वाला आदमी हूँ। लेकिन आखिर अफजाल अंसारी जैसे एक गरीब मजलूमों के पूर्वांचल के मजबूत स्तंभ मानने जाने वाले नेता के साथ आज यह सज़ा झेलने का जो दौर चला है, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। चूँकि अफजाल अंसारी शुरुआत के दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी से राजनीति किया करते थे, लेकिन 1990 में मानवर काशीराम जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हुआ करते थे, 15 सितंबर 1990 को जोगा मुसाहिब जो एक सामंती सोच रखने वालों का गांव है, बड़ा गांव है, बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में मानवर काशीराम के आह्वान पे बैकवर्डों के आरक्षण के संबंध में एक आयोजन किया गया था छोटी जनसभा का। जैसे यह जानकारी सामंती सोच रखने वाले लोगों को पता चला कि मानवर काशीराम के पार्टी के लोग आज बैकवर्डों के आरक्षण के संबंध में जनसभा करेंगे, तब तक हमारे दलित समाज के भाइयों के ऊपर हमला बोला गया, जिसमें हमारे 4 पार्टी के कार्यकर्ता शहीद हुए, जिनको बुरी तरह से मार के जलकुंभी में फेंका गया। और तब उस समय उस क्षेत्र के विधायक माननीय अफजाल अंसारी साहब हुआ करते थे। जब यह जानकारी उनको हुई तो वहाँ मौके पे फौरन जा कर के उन हमारे 4 दलित समाज के भाइयों को जलकुंभी से निकलवाया और पोस्टमार्टम से लेकर के दाह संस्कार तक उन्होंने कराने का काम किया। तब से यह सामंती सोच रखने वाले लोगों के आँखों का किरकिरी अफजाल अंसारी बन गए। अफजाल अंसारी कोई इसके पहले एक आदमी यह नहीं कह सकता है कि कोई अपराधी प्रविष्टि में या उनके ऊपर कोई इस तरह का दोषारोपण है। आज रह गई बात, न्यायपालिका ने जो 4 साल का सज़ा सुनाया है, बाबा साहब के हम मानने वाले लोग हैं, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। हम न्यायपालिका के तहत आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और पूरा मुझे भरोसा है कि माननीय सांसद जी को न्याय मिलेगा। और आने वाले दिनों में अब गाजीपुर की जनता सोच रही है कि क्या एक धर्म, एक जात, एक विशेष की राजनीति के तहत खास तौर से आज जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो यह महसूस हो रहा है कि इस देश में नफरत की दीवार खड़ा करके धर्म और मजहब की राजनीति करने वाले लोग, एक जात विशेष, धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है। मैं पूछना चाहता हूं उनके नुमाइंदगी करने वाले लोगों से कि आप की सरकार में तमाम ऐसे सांसद विधायक हैं जो मंत्री हैं, जिनके ऊपर 10-10, 20-20, 50-50 मुकदमे हैं, क्या उनको भी एमपी एमएलए कोर्ट में फास्ट ट्रैक में ला करके उनको भी सजा दिलाएंगे? आपके जमात में बैठे हुए लोगों को सजा दिलाने का काम करेंगे? तमाम ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं, अपराधी हैं, व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं। क्या इस देश की सरकार की आंखें बंद हैं? तो मैं पुनः आप मीडिया के साथियों से, खास तौर से इस देश की चौथी स्तंभ मीडिया मानी जाती है, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से मीडिया का भी एक रोल है, इस देश में नफरत की जो आग जलाई जा रही है उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मीडिया बंधुओं, देश बचेगा तभी हम बचे, आप बचेंगे। नहीं, देश बचेगा नहीं तो फिर इस देश का बहुत बड़ा बेड़ा गर्क में जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी हमेशा इस देश में गरीबों, मजलूमों की आवाज़ उठाने का काम करती है और उसी के कड़ी में हमारे सांसद माननीय अफजाल अंसारी, जो पूर्वांचल में गरीबों की एक आवाज़ है, और भरोसा है कि न्याय इस प्रदेश और देश की जनता उनके साथ आने वाला दिन में
और हमारी पार्टी की तरफ से पूरा का पूरा उनके परिवार के प्रति सहानुभूत है। ये बताइए कि अफजाल अंसारी तो गरीबों की आवाज़ थे ही, आज हमारी बेटियां मेडल हासिल की खेल कूद में, कुश्ती में, वो धरने पे बैठी हुई हैं गिरफ्तारी के लिए। इस संबंध आपका क्या कहना है? और उन पर 36 मुकदमे कायम हैं, उनमें कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है? जो आपने सवाल किया है यह उसके सबसे बड़े उदाहरण आपने बताया है कि जिनके ऊपर 36 मुकदमे हैं। लोग कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों से भी अपराधी किस्म के लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो उनको वॉशिंग मशीन से धुल करके साफ कर दिया जाता है। रह गई बात, इन लोगों ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां इस देश की सुरक्षित नहीं है तो बाकी आम लोगों से के बारे में हम क्या सोच सकते हैं। मैं खास तौर से इस प्रकरण को चाहूँगा कि भारत की सरकार या न्यायपालिका में बैठे हुए जो हमारे तमाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एफआईआर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। इसलिए स्वागत करना चाहता हूँ कि इस बहरी गूंगी सरकार को अब इस देश की जनता से निजात पाने का दूसरा रास्ता नहीं केवल बचा है तो बाबा साहब के संवैधानिक उस व्यवस्था का ही रास्ता बचा है। तो पुनः सुप्रीम कोर्ट को जांच 5 जजों की एक समिति बना के करानी चाहिए और जो उसमें संलिप्त लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं बताना चाहता हूँ पूरे भारत के लोगों के कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ये भारत के मशहूर शायर साहिल लुधियानवी ने कहा था। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।